तो पिछला कार्ड्स का वीडियो अगर देख लिया तो भाई अब एक बार हम लोग सिम का बात कर लेते हैं। तो इंडिया का कौन कौन सा सिम यहाँ पर काम करता है नहीं करता है वो एक बार बता। इंडिया का अगर इंडिया से आ रहे हो तो यहाँ पे मोस्टली सारे सिम्स काम करते हैं, बट अगर जैसे आपके पास एयरटेल है उसका बेनिफिट ये है कि कोई भी इंटरनेशनल पैक नहीं डलवाना पड़ता उसमें, वो यहाँ पे ऑन ही रहता है। हाँ। एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन। और अगर आप जियो लेके आ रहे हो तो जियो में पहले एक बार इंटरनेशनल पैक डलवा लो तो यहाँ पे नेटवर्क आता है। बट अगर हम बोले तो ज़्यादा बेटर होगा एयरटेल का लेके आना, उसमें हमेशा नेटवर्क हम हर जगह रहता है। बट उसका वही है कि हर मंथ आपको वैलिडिटी का रिचार्ज कराना पड़ेगा जो अभी 79 रुपीज़ है। तो बेसिकली मतलब 79 रुपीज़ आप रिचार्ज कराओ और उसके बाद आपको हर नोटिफिकेशन आते रहेगा। जैसे अभी मैं जियो का सिम यूज़ कर रहा हूँ तो उस पर भी मेरे को नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है ये समझा। जैसे आपको किसी को ट्रांसफ़र करना हो या फिर कभी OTP आता है, बैंक का OTP आता है आपस में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा, और कि कभी पे करने के लिए भी चाहिए होता है, तो बेटर है कि लेके आओ सिम। हाँ मतलब यार सिम में नोटिफिकेशंस आएगा। जैसे SBI का कार्ड है तो योनो में नोटिफिकेशंस आता है, योनो ऐप में। वैसे ही नोटिफिकेशंस के लिए बेसिकली सिम का काम पड़ता है। और अब तो मोस्टली सारे बैंक लॉगिन करने के लिए भी OTP चाहिए होता है, तो ज़रूरत तो पड़ेगा ही। हाँ तो इसलिए इंडिया का अगर सिम लेके आ रहे हो तो जैसे एयरटेल का इसने बोला कि 79 पड़ता है, वो जियो का मेरे ख्याल से 350 था 3 महीने का, 350 360 वो एक बार आप पता कर लीजिएगा। ये इंटरनेशनल पैक एक्टिवेट हो जाता है, मेरे को सब नोटिफिकेशन आता है, फ्लिपकार्ट, पैंटलून सबका आता है। तो ये है। और अब यहाँ आने के बाद कौन सा सिम हम लोग को ख़रीदना चाहिए, मतलब यहाँ आने के बाद जो हम लोग को सिम का सीन होता है वो बता। यहाँ पे सिम तो ऐसे ही मिल जाता है, तो कुछ भी ले लो, तुम्हारे जहाँ पे रहोगे वहाँ पे जो अच्छा नेटवर्क आए उसका सिम ले लो। जैसे हम लाइफसेल यूज़ करते हैं और बहुत लोग वोडाफोन भी है, वो भी यूज़ करते हैं। भाई यहाँ सिम का एक चीज़ बताता हूँ, सिम यहाँ पर चॉकलेट की तरह मिलता है। अब तुम जाओ बोलो कि भैया एक सिम चाहिए, वो तुमको बोलेंगे ले लो, कोई डिटेल नहीं, कुछ नहीं देना है तुमको कि आधार कार्ड वगैरह जो इंडिया में लगता है, फिंगरप्रिंट लगता है, कुछ नहीं लगता है यहाँ पर। बस ऐसा है कि तुमको सिम चाहिए तुम ले लो, तुम जाके अपना उसमें अगर रिचार्ज है फर्स्ट मंथ का तो वो सही है, नहीं है तो रिचार्ज करा लो। रिचार्ज तो रहता ही है फर्स्ट मंथ का, फर्स्ट मंथ रहता है, किसी में नहीं भी रहता है तो अपना पर्सनलाइज पैक भी डाल सकते हैं। और अब कुछ नहीं भी रहता है तो यार बहुत लोग ऐसा करते हैं कि यार हर महीना सिम ही चेंज कर लेते हैं। रिचार्ज से सस्ता तो सिम मिल जाता है तो सिम चेंज कर लेते हैं। हाँ वोडाफोन का 3 महीना का, वोडाफोन का तो काफ़ी सही है। वोडाफोन तो यहाँ पे साथ में 6 महीने के लिए यूट्यूब भी फ्री देता है, यूट्यूब प्रीमियम। तो मोस्टली इसलिए भी लोग सिम चेंज कर लेते हैं। 3 महीने के लिए देता है ना, 3 महीने। हाँ 6 भी पहले 6 दे रहा था, पहले 6 देता था। तो वो वोडाफोन वही हर 3 महीना में यूट्यूब प्रीमियम चेंज कर सकते हो। मतलब सिम यहाँ पर बहुत सही है। और जनरली सिम मतलब रिचार्ज वगैरह जो कराते हैं ना वो 150-200 ग्रेविन्स। तेरा कितने का है? मेरा 150 ग्रेविन्स का है, अनलिमिटेड है सब कुछ, कॉलिंग, वाईफाई सब कुछ है। हाँ तो मेरा सिम है, मेरा भी 150 का ही है, उसमें अनलिमिटेड मिलता है और हॉटस्पॉट भी दे सकते हैं, सब चीज़ है। यहाँ पर कुछ सिम रहता है जो सस्ता रहता है, समझिए आपको 70, 80, 90 रुपीज़ में मिल जाएगा। उसमें अनलिमिटेड नेट तो देगा लेकिन वो फिर ऐसा हो जाता है हॉटस्पॉट शेयर नहीं कर सकते हैं। तो भाई अब मेरे पास iPad है, मेरे को उसके लिए नेट चाहिए रहता है कि कभी उसमें नेट देना पड़े, बाहर लेके गया हूँ iPad तो इसीलिए वो हॉटस्पॉट काम आ जाता है। तो हम लोग 150 वाला जैसे हमने सिम ले रखा है उसमें हॉटस्पॉट वगैरह सब है, अनलिमिटेड इंटरनेट, 150 ग्रेविन्स, तो दैट इज़ इक्वलेंट टू 450 रुपीज़ पर मंथ। हाँ और अब ये बात कर लेते हैं कि भाई वाईफाई का क्या सीन है। वाईफाई यहाँ पे अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो लगवाना पड़ेगा खुद से ही, और हाँ। सही है। अगर 4-5 लोग मिलकर लगवा रहे हो तो वो भी अराउंड 50 ग्रेविन्स पड़ेगा पर मंथ। अब हाँ अराउंड 50 से भी कम पड़ेगा, बट सही है अगर 4 लोग लगवा रहे हो तो। अनलिमिटेड इंटरनेट रहता है यहाँ पे और इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बेटर स्पीड है, बहुत ज़्यादा अच्छा। हाँ। तो आओगे तो इसका तो बहुत अच्छा फायदा। वाईफाई का यार ये सीन है कि मतलब हॉस्टल्स में तो तुम हॉस्टल बेसिकली नहीं, तुम कहीं भी रह रहे हो तो यहाँ पर ऐसा है स्टूडेंट्स में सबको वाईफाई चाहिए ही रहता है, तो वो डिवाइड हो ही जाता है। तुम 4 जन रह रहे हो, 4 जन के बीच में डिवाइड करो वो पैसा वाईफाई का, तो बहुत कम पड़ता है फिर। तो यूजुअली हम लोग को फिर वाईफाई का 40, 50, 60 ग्रेविन्स पड़ता है, हॉस्टल में तो उतना ही पड़ता है मैक्सिमम पर मंथ का। तो मान के चलो 100-150 रुपये में तुमको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल रहा है, जितना डिवाइसेस में लॉगिन करना है, जो करना है करो, iPad हो गया, लैपटॉप हो गया, जो करना है। तो वाईफाई का ये सीन सही है यहाँ पर। और कुछ हाँ,
जब सिम खरीदते हैं यहाँ पर, सिम तो समझो आप कोई भी दुकान से खरीद लिए, रिचार्ज आपको खुद से जाके कराना पड़ता है एक मशीन पे, वो उसका मैं अभी क्लिप डाल दूंगा। आप खुद से जाके करते हो, यहाँ ऐसा नहीं होता है कि भैया रिचार्ज करा दो, वैसा वाला सीन नहीं है यहाँ पर। हाँ। एक मशीन होता है एटीएम की तरह, आप वहाँ पर जाके टैप अप करके आप उस पर जाके रिचार्ज करते हो, और वो हर जगह ही रहता है, वो ऑलमोस्ट हर जगह दिख जाएगा आपको रिचार्ज कराने का तो, और वो रात भर खुला रहता है एटीएम की तरह। तो रिचार्ज का ये सीन सही है यहाँ पर। वाईफाई का भी हो जाता है ना उसमें तो? वाईफाई का हाँ। हो, वाटर बिल्स, वो तो हाँ। हमें बिल वगैरह का लेना देना नहीं है उससे, हाँ। बट मोस्टली हम लोग रिचार्ज करते हैं, सिम का हो हाँ, गया हाँ, या हाँ। फिर वाईफाई का रिचार्ज उससे हाँ। होता है मशीन से ही। तो ये है। चलिए, तो फिर आई होप ये वाला वीडियो आपको सही लगा हो। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। तो अब वीडियो ख़त्म होने के बाद चल रहे हैं वापस अपन। तो अभी क्या करेगा? अभी हम लोग जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, हम अभी हॉस्टल जा रहे हैं। हॉस्टल तो- के पीछे एक काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, हॉस्टल 8 जो है, हाँ, तो वहाँ भी हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट खेलेगा। ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो एडिट कर लेता हूँ, और यहाँ पर फ़ोटो शूट्स हो रहा है। ओहो, तो बेसिकली ये रियलाइज़ कर लिए कि यहाँ फ़ोटोज़ अच्छा आने वाला है, तो कभी आएंगे फ़ोटोज़ भी खिंचाएंगे। और अबे थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लेते हैं।